गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 9 अगस्त और करंटली टाइम रहा है 9:27। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 50,590 के आसपास बैंक निफ्टी अभी चल रहा है। मार्केट ने आज के दिन में एक अच्छा खासा गैप अप दिया और गैप अप देने के बाद से पीएसवाई के आसपास सपोर्ट बना रहा है। मार्केट अभी 50,500 का जो पीएसवाई है इसके पास में ही सपोर्ट बना रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग को प्लान बनाना है मार्केट को लेके। सबसे पहले हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि मार्केट क्या करेगा, कैसे एनालाइज करेंगे कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से बिहेव दिखा सकता है। यहाँ पे देखिए जिस जिस दिन मार्केट ने गैप दिया है उस दिन मार्केट ने गैप को फिल किया है। अगर इसी चीज़ को हम लोग पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि जिस दिन मार्केट ने देखिए यहाँ पे गैप क्रिएट किया, फिल किया, ये वाला गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। बाकी अगर इस गैप को छोड़ दे तो बाकी कोई भी अगर गैप देखा जाए तो वो डेली का डेली फिल हुआ है। यहाँ पे भी देखिए सारे गैप्स सेम डे में ही फिल हुए हैं और गैप डाउन के जितने भी गैप्स हैं वो 1-2 दिन या कुछ दिनों बाद फिल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए गैप था गैप डाउन के टाइम पे, उसको मार्केट ने 2 दिनों में फिल किया। सेम यहाँ पे भी एक बड़ा सा गैप डाउन है तो फिर उसको भी मार्केट कुछ दिनों में फिल करेगा। बट जो ये गैप है आज का गैप अप, ठीक है, इसको पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आज के दिन में ही फिल कर दे। तो अगर हम लोग मार्केट के सेंटिमेंट को एनालाइज करेंगे तो मार्केट के अंदर में अभी हम लोग को बायर्स कम दिख रहे हैं। ठीक है, कि मार्केट के अंदर में बायर्स कम हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर में बायर्स भले ही कम है बट मार्केट को अगर ऊपर निकलना है ना तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखाना पड़ेगा। वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक का होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, दिखेगा जो ये 0.618 का जो सपोर्ट दिख रहा है हम लोग को यहाँ तक, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ तक गिरे उसके बाद से ये ऊपर निकले। ऐसे कंटिन्यू वे में ऊपर निकलना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, और थोड़ा सा और भी हम लोग इसको स्टेबल होने देंगे, उसके बाद से हम लोग एक प्रॉपर वर्क प्लान बना पाएंगे। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 50,441 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड बनाएंगे और अगर मार्केट नीचे आता है या फिर अगर ऊपर निकलेगा तो फिर कुछ और भी हम लोग क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ। 400 के कॉल ऑप्शन में मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 50,475 के आसपास अभी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया है, 50,400 का कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें हम लोग कुछ और भी क्वांटिटी ऐड करते हैं। चलिए, यहाँ पे मार्जिन का इशू दिखा रहा है। कोई एक छोटा प्रीमियम मैं बताता हूँ, एक छोटा प्रीमियम हैज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, कॉल ऑप्शन को 52,500। ठीक है, 52,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बाई कर लेते हैं। 900 क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करते हैं। लीजिए, ये भी स्ट्राइक प्राइस बता रहा है कि 52,000 तक जा सकते हैं हम लोग। तो 52,000 का कितना चल रहा है, 23 रुपये। चलिए इसी को करते हैं। ठीक है, 900। ठीक है, 900 क्वांटिटी लिया हुआ है अब इसमें हम लोगों ने, और इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे क्वांटिटी। सॉरी, 600 करना है ना, 600 क्वांटिटी हम लोग ऐड करते हैं इसमें। ऑर्डर्स में आते हैं, ऑर्डर बुक में 600 क्वांटिटी हम लोगों ने ऐड किया है, ये 391 के आसपास। ठीक है, चलिए अभी 12,000 14,000 के आसपास का लॉस चल रहा है हम लोग का। 50,474 के आसपास से हम लोगों ने क्वांटिटी को ऐड किया हुआ है। ठीक है ट्रेडर्स, अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग का 8,000 9,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। 50,068 के आसपास मार्केट चल रहा है, 50,468 के आसपास। ऑर्डर जो प्लेस हुआ है वो 50,400 के कॉल ऑप्शन में 1200 क्वांटिटी हम लोगों ने किया हुआ है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है, तो जो स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस करेंगे अपना, ठीक है, वो कहाँ तक का करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे अपना, ये यहाँ तक का स्टॉप लॉस इनफ रहेगा। ठीक है, 50,545 40 के आसपास। ठीक है,
और जो टारगेट हम लोग का होगा वो 400 के नीचे 350 के आसपास तक का। ठीक है, चलिए यहाँ तक का हम लोगों ने टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। वेट करते हैं अभी। जो मार्केट है वह 50,526 के आसपास चल रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट जहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था वहाँ से ऑलमोस्ट ये 80 पॉइंट ऊपर आ चुका है। 450 से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था और 530 अभी चल रहा है। 80 पॉइंट ऊपर आ चुका है मार्केट और वहाँ से हम लोग का लॉसेस भी अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे प्लान बनाना है, ट्रेड कैसे हम लोग को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे, इसमें हम लोग क्वांटिटी को ऐड करेंगे। ठीक है, 50,500 का जो ये पुट ऑप्शन है, 50,400 का जो कॉल ऑप्शन हम लोगों ने लेके रखा हुआ है, उसमें हम लोग का अभी 29,000 30,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 50,555 के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ, पुट साइड में ऐड करेंगे हम लोग 50,500 का पुट ऑप्शन हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड कर दिया है मैंने। 50,500 का पुट ऑप्शन ऐड किया है मैंने यहाँ पे। 900 क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, एक काम करते हैं इसको 600 करते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकेंड यार, क्या करना था क्या कर दिया हम लोगों ने, काटना था 300 और काट दिया 200। ठीक है, चलिए 600 क्वांटिटी हो गया। एक में 1200 है और एक में 600 क्वांटिटी हम लोगों ने लेकर रखा हुआ है, 50,554 के आसपास। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि 1200 क्वांटिटी ऑप्शन सेलिंग में है और 600 क्वांटिटी ऑप्शन बाइंग में है। 40,000 के आसपास का लॉस चल रहा है हम लोग का। 1800 क्वांटिटी है टोटल हम लोग के पास। यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर ऐड किया है क्वांटिटी, तो एक एज्यूम कर लेते हैं 1800 क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30 पॉइंट हम लोग को नीचे जाएगा मार्केट, प्रीमियम में बोल रहा हूँ, तो हम लोग का जो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आएगा, यानी कि 30 पॉइंट अगर देखा जाए तो इसका 60 पॉइंट यहाँ से, तो 50,560 के आसपास चल रहा है, यानी कि 50,500 पे हम लोग का एवरेज आ चुका है। यहाँ तक मतलब मार्केट आएगा तो हम लोग का एवरेज आ जाएगा। स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ तक का देंगे अपना, 600 के ऊपर 640 के आसपास तक का लास्ट स्टॉप लॉस होगा, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 50,600 के आसपास आ चुका है। ठीक है, हम लोग अपने स्टॉप लॉस के लिए रेडी हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तुरंत हम लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्केट रिएक्ट कर रहा है उस तरीके से यहाँ पे मान के चलिए कि स्टॉप लॉस उड़ने ही वाला है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 50,522 के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास मार्केट आया था। याद रखिएगा एक चीज़, इतना ज़्यादा होल्ड हो गया हम लोग का पोजीशन, ये 2 घंटे से लगभग होल्ड है पोजीशन, और 2 घंटे से होल्ड होने के बाद से भी जब मार्केट यहाँ पे आया तो जो हम लोग का लॉस था वो पूरा का पूरा रिकवर नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि प्रीमियम जो डीके कर रहा है वो उतना तेज़ी से नहीं कर पा रहा है जितनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में मैं एक काम करूँगा, जो हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग की क्वांटिटी लेकर रखी हुई है ना, जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आएगा, फॉर एग्जांपल अभी जैसे 16,000 17,000 के आसपास लॉस चल रहा है, ये जब हम लोग का प्रीमियम मतलब पीएनएल कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आएगा तो मैं जो बाइंग वाली क्वांटिटी है 600 उसको एग्जिट करूँगा, और जो सेलिंग की 1200 क्वांटिटी है केवल उसको होल्ड करूँगा। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है नीचे। अगर हम लोग देखेंगे 50,500 का पुट ऑप्शन, जो ऑप्शन बाइंग का क्वांटिटी है, वो ऐड किया था हम लोगों ने 60-65 के आसपास, और वहाँ से मार्केट 13 पे चला आया। कैलकुलेट करते हैं कितना पॉइंट नीचे आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 53-54 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया है, और वहाँ से बस मेरा 6,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 10 रुपये प्रीमियम इंक्रीज़ किया है। क्यों इंक्रीज़ किया है इतना, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कंसोलिडेट कर दिया मार्केट ने। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे होल्ड हो गया हम लोग का पोजीशन कि ये जो प्रीमियम है वो अब उतनी तेज़ी से नहीं जा पा रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे मार्केट को तो ऑप्शन सेलिंग में भी वही हाल है, ऑप्शन सेलिंग में भी प्रीमियम अब धीरे धीरे
रिकवरी मोड में चल रहा है। ऑप्शन सेलिंग का भी प्रीमियम अब गिर नहीं रहा है नीचे, क्योंकि अगर इसी सेम प्लेस पे देखेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट आया था अभी इस कैंडल में। ये जो 12:45 की कैंडल है, इस कैंडल का जब ये विक टच किया था हम लोग के कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, तो फिर हम लोग प्रॉफिट में आ गए थे। एक स्मॉल प्रॉफिट या फिर स्मॉल लॉस में थे हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। बट इसके जस्ट बाद वाली कैंडल, ये 12:48 वाली कैंडल जो रनिंग है अभी, इस कैंडल ने देखिए अभी भी लगभग वहीं पे छू दिया है, और फिर भी अभी हम लोग का 10,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, 12,000 के आसपास। मतलब जो प्रीमियम है वो नीचे नहीं गिर रहा है, ना ही कॉल का प्रीमियम गिर रहा है, ना ही पुट का प्रीमियम इंक्रीज़ कर रहा है। इसीलिए इस रिस्क को देखते हुए मैं यहाँ पे जो अपनी बाइंग वाली क्वांटिटी है 600, उसको एग्जिट करने का प्लान बना रहा हूँ। बाकी का जो 1200 क्वांटिटी है वो हम लोग का होल्ड रहेगा। 5,000 4,000 के आसपास लॉस चल रहा है, 2,000 के आसपास मैं इसको एग्जिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है। जो क्वांटिटी थी हम लोग के ऑप्शन बाइंग में, उसको एग्जिट कर दिया हम लोगों ने। अब ऑप्शन सेलिंग से भी क्वांटिटी, मतलब ये जो हैज वाला प्रीमियम है, इसको भी हम लोग 600 कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग का कोई ज़रूरत नहीं है 900 क्वांटिटी का। ठीक है, इसको भी मैं 300 इसमें से एग्जिट कर दे रहा हूँ। इसको भी एग्जिट कर दिया है। 600 क्वांटिटी हम लोगों ने हैज किया हुआ है, 1200 क्वांटिटी को सेल किया हुआ है, मतलब 600 में ही इसका हैज जो है कैपिटल के अकॉर्डिंग आ गया है। अगर कैपिटल को हम लोग चेक करेंगे तो अभी हम लोग के पास कैपिटल यहाँ पे दिखा रहा है कि यूज जो मार्जिन हुआ है वो पूरा का पूरा 48 लाख के आसपास यूज हुआ है मार्जिन। ठीक है, हैज किया था हम लोगों ने तभी मार्जिन हम लोग का एक्स्ट्रा मिल रहा था, बट अभी हम लोग का जो मार्जिन है वो 49 लाख के आसपास दिख रहा है। ठीक है, टोटल मार्जिन है 48 लाख के आसपास यूज हुआ है। बहुत सारे लोगों को इसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं इसका समझा दूँ आंसर। पीएनएल है ऊपर में, उस पीएनएल में बहुत सारे लोगों का इशू ये था कि लास्ट का जो डिजिट होता है डेसिमल के बाद वाला, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जो क्वांटिटी है हम लोग की, याद रखिएगा क्वांटिटी, वो क्वांटिटी हम लोगों ने इवन ले रखा है। इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर आपको पता है क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, वो जो डिविजल, ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो 2 से, ठीक है, उनको बोलते हैं इवन नंबर। और जो डिविजिबल हो 1 3 ऐसे, तो उनको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो इवन में है, इसी वजह से आपको डेसिमल मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इसी क्वांटिटी को मैं यहाँ पे, जिससे 600 है, ठीक है, इसको नहीं, कोई भी एक अदर क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं, इसी में भी एक ऐड करके दिखा रहा हूँ मैं। ऐड होगा नहीं वैसे, क्योंकि मार्जिन बचा नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, फिर हम लोग इसको एक को एग्जिट करते हैं, एक क्वांटिटी बस, क्योंकि एक क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे तो फिर वो हम लोग का जो क्वांटिटी होगा वो इवन हो जाएगा। अब देखिए, एग्जिट कर दिया मैंने। अब देखिए डेसिमल आपको मूव होता हुआ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जो है वो इवन हो चुकी है। ये काफ़ी सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इतने से के लिए भी लोग कमेंट करते हैं कि ये नहीं मूव हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब इतनी इतनी चीज़ों के लिए क्या समझाया जाए सबको? ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको फिर से ऐड कर दे रहा हूँ जो क्वांटिटी हम लोगों ने निकाला हुआ था। लीजिए, इनसफिशिएंट मार्जिन का दिक्कत आने लगा। अब ये कह रहा है कि क्वांटिटी ऐड करिए इसमें, हैज वाले में, तब जाके लगेगा ऑर्डर। चलिए ऐड कर लेते हैं। 15 क्वांटिटी इसमें भी बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, और 15 क्वांटिटी इसमें भी। ठीक है, अभी भी नहीं बढ़ रहा है अभी ये। ठीक है, 2 लाख मार्जिन है, फिर भी ये इंक्रीज़ नहीं, अभी भी नहीं बढ़ पा रहा है। ये 2 लाख मार्जिन बचा हुआ है, फिर भी इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। क्वांटिटी नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा डालना पड़ेगा क्वांटिटी हम लोग को, तभी जाके ये हो पाएगा। तो मैं इसके लिए 300 क्वांटिटी तो किया हुआ है हम लोगों ने, 285 कर देते हैं, फिर से 900 हो जाएगा, तो ये अभी ऑर्डर लग जाएगा हम लोग का। अब इसको हम लोग करते हैं, ऐड करते हैं। हो गया ऐड, देखिए आराम से। अब इसमें से 300 निकाल देंगे। इतने सारे ऑर्डर लग रहे हैं ना, इसमें ब्रोकरेज का ही झंझट आएगा, इतना ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाएगा कि क्या ही बताया जाए। इसलिए मैं अब 900 को एग्जिट नहीं करूँगा, उसको एक ही साथ एग्जिट किया जाएगा, क्योंकि जो 15 क्वांटिटी प्रॉफिट बना के देगा, इतने सारे ऑर्डर की वजह से जो ब्रोकरेज ही उतना लग जाएगा। उससे बेस्ट है कि इतना भी होल्ड रखा जाए। 6,000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है अभी। ट्रेडर्स, अगर अभी हम लोग देखेंगे तो 3 घंटा हो चुका है हम लोग को पोजीशन को अपनी होल्ड किए हुए। ठीक है, 50,600 के आसपास चल रहा है मार्केट। स्टॉप लॉस भी आने वाला है हम लोग का। ठीक है, जो स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है ना 640 का, वो ऑलमोस्ट मान के चलिए हिट होने वाला है अभी। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा। 3 घंटे से पोजीशन हम लोग की होल्ड पे है, और अभी तक हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं इस ट्रेड में। ठीक है, बट फाइनली जाके स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट करूँगा।
ट्रेडर्स, अगर हम लोग मार्केट को देखें अभी 50,518 के आसपास चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था, वहाँ से अभी मार्केट को अगर देखा जाए तो फिर ये इस पार्टिकुलर लेवल से 60 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। और अभी जो पोजीशन है हम लोग की 2,500-3,000 के आसपास प्रॉफिट में दिखा रहा है मार्केट। इस प्रॉफिट को मैं यहाँ पे बुक करूँगा, ठीक है। इसको मैं अब होल्ड नहीं करने वाला हूँ, टाइम नहीं बचा हुआ है, 2:53 हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूँ। 900 क्वांटिटी पहले एग्जिट करेंगे, फिर बाद में हम लोग 300 करेंगे, ठीक है। एक साथ नहीं होगा पूरा, इसको भी एग्जिट करते हैं। प्रॉफिट नहीं बन पाया आज, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। 3151 रुपये के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे, इसको प्रॉफिट तो नहीं ही बोलूँगा मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी ऑर्डर हम लोग का प्लेस हुआ है। अगर आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर को, ठीक है, तो टोटल 18 ऑर्डर हुए हैं। बीच में मैंने जो आपको दिखाया था वो सब ले दे के टोटल 18 ऑर्डर हम लोगों ने आज के दिन में प्लेस किया है, जो कि ब्रोकरेज में ही 3,000 निकल जाएगा वो। तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही PNL रहा हम लोग का। एटलीस्ट हम लोगों ने लॉस नहीं बुक किया यहाँ पे। मेन थिंग ये है कि 4 घंटा पेशेंस रखा हम लोगों ने। 4 घंटे तक पोजीशंस हम लोग की होल्ड पे रही और मार्केट कहीं नहीं गया। मार्केट उसी पार्टिकुलर लेवल पे रुक गया जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड बनाया था, ठीक है। इसी एक पार्टिकुलर लेवल पे अभी तक मार्केट रुका हुआ है। 4 घंटे से हम लोगों ने पोजीशन को होल्ड किया हुआ था। आप खुद यहाँ पे एक बार देखिए, जो हम लोगों ने ऑर्डर लगाया था पहला वाला, 10:42 पे मैंने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया था और अभी 2:55 हो रहा है। 4 घंटे 12 मिनट 13 मिनट हो चुका है पोजीशन को लिए हुए, और यहाँ पे जाके फाइनली हम लोगों ने एग्जिट किया। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग किया था, क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग का हाल अगर हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो ऑप्शन बाइंग जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया था हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ था ये वाला, और एवरेज हुआ था यहाँ पे इस लेवल के आसपास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कहीं नहीं गया है, 50 पॉइंट बस ऊपर गया है वहाँ से, ठीक है, 50 पॉइंट के आसपास बस ऊपर गया है। और प्रीमियम जो है वहाँ से लगभग 80 पॉइंट नीचे चला है। क्यों 80 पॉइंट नीचे है? क्योंकि उसका भी आना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो 4 घंटे होल्ड रखा है। यही पोजीशन हम लोग की 80 पॉइंट हम लोग का भी प्रॉफिट में दिख रहा होता अगर जहाँ से हम लोगों ने लिया था वहाँ से 50 पॉइंट नीचे अगर मार्केट आता तो हम लोग को भी 80 पॉइंट प्रॉफिट में दिख रहा होता कॉल का ऑप्शन, ठीक है। फ़ायदा ये हुआ कि 50 पॉइंट ऊपर रहा मार्केट और फिर भी हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था। एटलीस्ट लॉस नहीं चला यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे होल्ड करने के बाद से भी। फाइनली ये पेशेंस होता है कि इतना पेशेंस आपको रखना पड़ता है। कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पेशेंस रख के और दिमाग को शांत करके यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, ट्रेड को मैनेज करना होता है। एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा आया था जब मैं यहाँ पे लॉस बुक करने वाला था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो था वो हिट होने वाला था, बट यहाँ पे बस थोड़ा सा ही स्टॉप लॉस बच गया। इसी वजह से यहाँ पे जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करने गया ऑर्डर, तुरंत यहाँ तक चलाया था मार्केट, जिस वजह से ये ऑर्डर हम लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया, रुक गए हम लोग। और रुकने का फ़ायदा क्या हुआ कि मार्केट वहाँ से टर्न लिया और घूम फिर के फिर अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आके रुका हुआ है। अभी भी हम लोग होल्ड कर लेते इसको और भी ज़्यादा, ठीक है। अभी भी पेशेंस है हम लोग के अंदर कि इसको होल्ड कर पाए हम लोग, बट टाइम नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट 2:57 हो रहा है, मार्केट क्लोज होने वाला है यहाँ से, तो इसी वजह से अब हम लोग यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हैं इस पोजीशंस को। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ। तो चलिए, इस ट्रेड से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे बताइएगा ज़रूर, मैं उसको क्लियर करूँगा। और अगर आप लोग को भी लाइव ट्रेड में आना है, लाइव स्ट्रीम वाले बैच में जुड़ना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आप मेरी ट्रेड्स को लाइव में वॉच कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो ये पेशेंस मैं रख रहा हूँ, इस पेशेंस को आप समझ सकते हैं कि कैसे इतना ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। जब आप ये कंफर्म हो कि आपका डायरेक्शन सही है, ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो जाए, तो आपको पेशेंस या कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा कि आपको होल्ड रखना है। कब तक होल्ड रखना है? जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे, ऊपर नीचे कितना भी करता रहे, आपको एग्जिट नहीं करना है। अदरवाइज़ देखिए, अगर पेशेंस नहीं रखे होते और यहाँ पे एग्जिट कर लिए होते तो यहाँ पे लगभग 80,000 के आसपास का हम लोग का लॉस चल रहा था। तो ये आज का जो हम लोग का 3,000 के आसपास जो भी बना है, ये -80,000 में बुक हुआ होता, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग को भी प्रॉपर चीज़ समझना पड़ेगा, तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइव स्ट्रीम के बैच से आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।